चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतन, निज का करूं दान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो, गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। लविण जयमवीरम् अनंत वर्णान दंसन सावम्, भोक्ष्यामि नियम सारम्, केवली श्रुत केवली वणिदम्। नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन, ज्ञान मैं जिन वीर को। कहूँ नियम सार सुकेवली, श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग कार्य, अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे और आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोहराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मूराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह पर द्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों का भंडार वह चेतनेश्वर वस्तु वो मैं हूँ। इस प्रकार से जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है।
इस प्रकार से सच्चा ज्ञान करके शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है, जो सिद्धि की सामर्थ्य वाली है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा उसका अवलंबन लेना, आश्रय लेना और उसी में ही अपनी पर्याय को लीन करना, स्थिर करना, इसे ही अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, एक एक टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर नियम सार जी ग्रंथ के माध्यम से चौथा अधिकार चल रहा है, उसका नाम है व्यवहार चारित्र अधिकार, जिसमें मुनिराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा आई है। यहाँ पर अभी समिति की चर्चा चल रही है। देखें गाथा और टीका 62 नंबर की पूरी करने के बाद 85 नंबर का कलश यहाँ पर पढ़ा जा रहा है। निकाल लीजिए पेज नंबर। यहाँ प्रोफेसर रतन चिंतामणि में तो 100 पर है, नियम सार ग्रंथ में आप वहाँ देख लें। पाठ करते हैं। परम पर ब्रह्म के अनुष्ठान में लीन बुद्धिशाली जन को बहल्प जल्प की बात कहें क्या, अंतर जल्प अहो बस हो। क्या कहते हैं? परम ब्रह्म के अनुष्ठान में, यानी परम ब्रह्म अपना जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परम पवित्र है, जिसने आज तक जिसने परद्रव प्रभावों का ग्रहण ही नहीं किया है, ऐसा ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा देवल में विराजमान है। तो पर ब्रह्म के अनुष्ठान में लीन है, जिन्होंने अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में स्थिरता की है, वीतरागता प्राप्त की है, उन जीवों के बुद्धिशाली जनों को समझ में आया। उसी वही बुद्धिशाली है, वही चतुर है, जिसने अपने आत्मा में अपनी पर्याय को लीन किया है, स्थिर किया है, वीतरागता शुद्धता प्रकट हुई है। वह जीव चतुर है, बुद्धिमान है। समझ में आया भैया? कहते हैं परम ब्रह्म के अनुष्ठान में लीन बुद्धिशाली जन को, क्या भैया? जिन्होंने अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में स्थिरता प्राप्त की है, शुद्धता प्राप्त की है, वे जीव इस विश्व के चतुर हैं। और जो निरंतर अपनी आत्मा में गंदगी इकट्ठा किया करते हैं, वे इस विश्व के सबसे बड़े बेवकूफ हैं। समझ में आया भैया? जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय को सब परद्रव प्रभावों का लक्ष्य छोड़ के एकमात्र चेतनेश्वर भगवान आत्मा का आश्रय लिया है, वे जीव चतुर हैं। समझ में आया भैया? ये पैसा कमा लिया, अपने आप को बहुत चतुर समझते हो, अरे संसारी हो। समझ में आया? वो चतुराई तुम्हारी कोई काम की नहीं है। संयोग इकट्ठे कर लेना है भैया। ये तूने अनंत बार यही धंधा किया है, कोई नया काम नहीं कर रहे हो। अरे शुभ राग भी जिसने खूब इकट्ठा किए हों, पर जिसमें आत्मा का ज्ञान श्रद्धा नहीं है, वो व्यक्ति मूर्ख है। समझ में आया भैया? अजय भाई, अजय भाई सभी लोग लाइन पर हैं? अजय भाई, डॉक्टर साहब आ गए क्या? अशोक जी नहीं, डॉक्टर साहब हैं? देखो भैया ध्यान से सुनो भाई, आचार्य भगवंतों की बातें हैं, मुनिराज की बातें हैं, और वो स्वयं इस मार्ग पे चलते हैं
और अपन को चलने के लिए प्रेरणा करते हैं। अगर तुम्हें हमें सबको अगर 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से छूटना है, वर्तमान पर्याय में दुख का अभाव हो जाए है भैया, ऐसा कार्य अगर करना है तो मुनराज हमें रास्ता बताते हैं। तुम इस रास्ते पे चले आओगे तुम्हें बिल्कुल दुख नहीं होगा। समझ में आया? तो कहते हैं भैया, पर ब्रह्म के अनुष्ठान में लीन बुद्धिशाली जन को है भैया, परम ब्रह्म स्वरूप भगवान आत्मा परम पवित्र देवल में विराजमान है। अरे आत्मा ही परमात्मा है क्या? प्रत्येक आत्मा परमात्मा स्वरूप है। ऐसे परमात्मा स्वरूप को जो जानते हैं उसे अपना मानते हैं और उसी में अपनी पर्याय को मग्न करते हैं, वे जीव इस विश्व के सबसे चतुर व्यक्ति हैं। क्या कहा? बुद्धिमान हैं। समझ में आया भैया? और बाकी की जो अपनी आत्मा में भैया है निरंतर मोह राग द्वेष उत्पन्न किया करते हैं भैया, वे इस विश्व के सबसे बेवकूफ जीव हैं। समझ में आया भैया? आज समझो, काल समझो, अनंत काल बाद समझो, समझना यही पड़ेगा और इसी मार्ग पे ही चलना पड़ेगा। दूसरा कोई मार्ग सुखी होने का जाता नहीं है भैया। पंचम काल के मुनराज जीव ने एक बार भी नहीं किया है और वह अनुष्ठान है कि अपने गायक प्रभु परमात्मा में अपनी आत्मा को लीन करना। समझ में आया है? और उसमें आत्मा का कुछ जाता नहीं है। समझ लीजिएगा, जो पर्याय में दुख हो रहा है वह दुख भी विलय को प्राप्त हो जाता है भाई। हैं? बोलो क्या चाहिए भैया? इसमें कुछ देना लेने की कोई व्यवस्था नहीं है, इतना पैसा दे दो, हैं? कितनी मेहनत से कमाते हो भाई साहब, मान सम्मान के लिए उसे दान देते हो भाई, और धर्म मान लेते हो। अरे प्रदर्शन छोड़ो, अब वास्तविक जीवन जीने की कला सीख लो है भैया। कहते हैं पर ब्रह्म के अनुष्ठान में लीन बुद्धिशाली जन को है वो चतुर है, जिसने अपनी पर्याय का मुख तो अनादि काल से बैर मुख हो रहा था, पर से धर्म मान रहा था। उसने यह समझ लिया है कि अरे अंत परमात्मा ये कहना चाहते हैं तो एन खेन प्रकार से अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख करना। समझ में आया? मर पचकर भी है। आचार्य अमृतचंद देव ने कहा ना, कौन से नंबर का कलश है? 23वें नंबर के कलश में कहा मर पचकर भी बहुत कठिनाई सहन करना पड़ जाए तो भी तू ये कार्य जरूर करना, अपनी आत्मा का अनुभव करना। तत्व को तू हरि सन। समझ में आया भैया? मर पचकर भी तू अपने आत्मा का कौतूहल हो, अपने आत्मा को जानने के लिए अंदर में ऐसा अंदर में भाई साहब जैसे पर पदार्थों को प्राप्त करने के लिए हम निरंतर अपनी आत्मा में क्या करते हैं पर्याय में भैया, ये चीज मेरे को मिलना चाहिए, कैसे भी मिले है भैया। अब उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। क्या कहा भैया? हो जाता कि नहीं हो जाता है? अज्ञानी लोग है ना, ये लड़की सुंदर देखी, ये तो भाई साहब मेरे को मिलना चाहिए, रुपया पैसा देखे ना, ये तो मेरे पास में होना चाहिए, कैसे भी मिले। समझ में आया? अरे वो तो संसार का कारण है, पर द्रव्यों का उत्साह, पर द्रव्यों को प्राप्त करने का उल्लास है, वो तो संसार मार्ग है। अपने आत्मा के प्रति उल्सित मन हो है भैया। प्रभु मुझे वही देखना है, मुझे वही समझना है जो प्रभु जिसका आपने अवलंबन लिए हुए हो है भैया। आप भी अपने आत्मा का अवलंबन लिए हुए हो, अनंत पर्याय, अनंत दुख, अनंत आनंद की पर्याय, अनंत सुख की पर्याय में मस्त हो रहे हो प्रभु। वैसा ही आत्मा मेरे पास है, तो मेरे को ऐसा क्यों
है होड़ करना तो सिद्ध भगवान से करना। सही बात। तो कहते हैं परम ब्रह्म के अनुष्ठान में लीन बुद्धशाली जन को है बैर जल की बात कहें क्या है, जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में है अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त किया है, शुद्धता प्राप्त की है, वे बुद्धिजन हैं, वे चतुर हैं इस लोक के। समझना है भैया। पुण्य पाप तो भैया अनंत बार किए हैं, निगोदिया जीव की पर्याय में भी पुण्य पाप के परिणाम हुआ करते हैं, ये कोई नई उपलब्धि नहीं है। समझ में आती है बात भाई? सही बात। जो काम निगोदिया जीव भी कर रहा है, तुम भी मनुष्य पर्याय में आए, भाई पुण्य पाप के चक्कर में घूम रहे हो भाई, हैं? तो क्या अंतर है? अरे वो नर भव मिला है, मैं अपूर्व कार्य करूंगा। क्या कहा भैया? वह अपूर्व कार्य क्या है कि अपनी पर्याय में शुद्धता प्रकट करना, ये अपूर्व कार्य है। समझ में आया भैया? वे बुद्धिमान हैं, वे चतुर हैं इस विश्व के, और जिन्हें वैर जल की बात कहें क्या। समझ में आया भैया? उनको बोलने का परिणाम भी नहीं होता है भैया। अज्ञानी जी अब क्या करें भैया, बोले बिना उसका मन मानता ही नहीं है। चलो अपने इष्ट मित्रों से ही बात कर ले भैया, चलो अपने कैसम परिवार वालों से बात कर ले। क्या बात करते हो भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है भाई। कितनी बात करते हो, काम की बात कितनी करते हो, बेकार की बातें कितने करते हो है भैया। ज्ञानी जनों को तो है बैर जल्प है, उन्हें तो अखरता है अंदर में। समझ में आया भैया? है समझ में आया? ऐसा तो कहते बैर जल्प की बात कहे क्या, अंतर जल्प ओ बस है भैया। जो परिणति में रागादि परिणति शेष रह गई है प्रभु, वो भी मुझे नहीं चाहिए। क्या कहते हैं? जो शुभ राग रूप परिणति जो हमारे अंदर में चल रही है प्रभु, वह शुभ राग भी नहीं चाहिए है। ऐसा आचार्य अमृतचंद देव ने भी है भैया 14वें नंबर के कलश में कहा है। समझ में आया? समय सार जी ने 14वें नंबर के कलश में यह बात कही है कि प्रभु मुझे ये शुभ राग नहीं चाहिए, मुझे तो वह अखंड ज्ञान ज्योति चाहिए प्रभु जो आपने प्राप्त की है। क्या भैया? खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ क्यों निर्यातम है। अंतर बाहर प्रकट तेज में सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्मय चिदगन हमें प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? अरे मुनराज है, अभी उनकी पर्याय में 28 मूलों पालने का सुराग भी है, पर वो मुझे नहीं चाहिए प्रभु, वो ही चाहिए जो आपने अपनी पर्याय में प्रकट किया है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा। क्या कहा? समझ आया भैया? निरंतर पंचेंद्रिय के विषयों को प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा को गंदा करते हो। अरे शर्म अब तो करो है भैया। कहते हैं बैर जल्प की बात कहें क्या, अंतर जल्प अहो बसो। प्रभु मुझे वह शुभ राग भी नहीं चाहिए है, मुझे तो वही एक अखंड ज्ञान ज्योति चाहिए जो अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। क्या कहा भैया? ये है कलश का भाव। समझ में आया भैया? अब इसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से जो यह व्याख्यान चल रहा है उसको अभी अपन पढ़ लेते हैं। आज लगभग अपना कलश ये पूरा हो जाएगा। कल से संभवतः कैसा में अपनी अगली गाथा प्रारंभ हो पाएगी। पढ़ते हैं, निकाल लीजिए पेज नंबर 115 पृष्ठ पर प्रवचन रतन चिंतामणि का यह तीसरा भाग है। देखो बीच में देखिएगा, उसमें पैराग्राफ ऊपर का छोड़ के देखो। अज्ञानी को भी है भैया, अज्ञानी को भी विकार धारा कर्म धारा तो अनादि से चलती ही है। इसको भैया अज्ञानी को है विकार धारा, कर्म धारा, विकार धारा यानी राग की धारा है, पुण्य पाप की धारा।
समझ। और क्या कर रही है अनादिकाल से हमने आपने क्या किया है, पुण्य पाप के परिणाम रूपी राग धारा में ही तो मस्त हुए हो ना है भैया। ज्ञान धारा कभी प्रकट नहीं, जबकि तुम्हें अधिकार था कि अपनी पर्याय में ज्ञान धारा प्रारंभ करने का। समझ में आया भैया। और कर्म धारा में लिप्त हो रहा है, उसी की रुचि अंदर में बनी हुई है, पंचेंद्रिय के विषयों की रुचि बनी हुई है भैया। हाँ, कहते हैं अज्ञानी को भी विकार धारा कर्म धारा तो अनादि से चलती ही है। पप्पू भैया है। हाँ देखो भैया, इसीलिए यह स्वभाव कोई नई चीज नहीं है जो है भैया, स्वभाव कोई नई चीज नहीं है। अरे इससे बड़े पहले भी तूने हमने सबने ऐसे ऐसे स्वभाव उत्कृष्ट किए कि 9वें गिरवेक तक चले गए। कहाँ चलेगा भैया? और फिर वापस कहाँ गए भैया? हैं सम्यक दर्शन है, समझ में आया? 9वें गिरवेक की हद पाई अनंत बिरिया, एक बार नहीं पर सम्यक पर ज्ञान कौन से परिणाम से पाई प्रभु? शुभ भाव से पाई है, अशुभ भाव से नहीं। अशुभ भाव से तो नरक में जाता है, निगोद में जाता है। समझ में आया? अनंत बार ऐसे अशुभ परिणाम भी किए कि अनंत बार मेरा आपका सबका आत्मा नरक में भी गया। ऐसे पुण्य के परिणाम भी अनंत बार किए, उत्कृष्ट जाति के है 9वें गिरवेक में भी चला गया है भैया। ये कोई नया काम नहीं है स्वभाव। समझ में आया भैया? हम सोच रहे भगवान की भक्ति कर ली, पूजा कर ली तो हमारा कल्याण हो जाएगा, 3 काल में नहीं होगा। समझ में आया? आत्मा को जाने बिना, आत्मा को अपना माने बिना, आत्मा में पर्याय को लीन किए बिना न किसी का कल्याण हुआ है और ना कभी हो सकता है। समझ में आया? हैं? और भटके और भटक लो हैं, लेकिन छूटने का मार्ग तो यही है, सुखी होने का मार्ग यही है कि बैर मुक्ता छोड़ना। समझ में आया भैया? अब कैसे छोड़ सकते हो भैया? हैं? जैसे हमें भैया पैसे कमाने की भूख रहती है ना, हैं, तो रास्ता निकाल लेते हो कि नहीं निकाल लेते हो? सही बात। जिसे पैसे की अंदर में चाय होती है ना, हैं, तो वह किसी के पास जाके सीखता है, कला सीखता है भैया, मर बचकर भी है भैया। मैंने तो देखा है भोपाल में जो है वो हुआ था ना, गैस कांड हुआ था ना, हो जाएगी। समझ में आया? कहते हैं विकार धारा कर्म धारा तो है भैया। समझ में आया? रूप परिणाम, कर्म धारा का मतलब क्या लेना है? जो शुभ और अशुभ की मंदा की तीव्रता वाले परिणाम अनादिकाल से ही चले आ रहे हैं। समझाए भी है? वह स्वभाव कोई नई चीज नहीं है भैया। क्या व्रतधार अनंत बार को बुझायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। है भैया? मरे जाते डंडा पुलिस वालों के दर्शन हो जाए, भगवान को पहचान ले, दर्शन हो है, तू मेरी तरफ ना देख, जो मैं बता रहा हूं उसकी तरफ देखेगा तो तुझे एक नहीं
की गाथा है प्रभु है। आचार्य भगवान झूठ नहीं बोलेंगे, पंचम काल की है, पंचम काल के श्रोताओं को समझाते हैं। तू ऐसा मत सोच कि अभी पंचम काल चल रहा है और हमारे है, मैं तो स्वयं, आचार्य भगवान कहते मैं तो स्वयं है, शुद्धता रूप हमारी पर्याय प्रकट, यही उपदेश है भगवंतों का। हो कि वर्तमान में मेरा भगवान आत्मा शरीर रागानिक से भिन्न है और अपने गुण से है, ऐसा जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक आपकी पर्याय में एक भी मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। समझ में आया? छह मुक्ति ने पर्याय पेक्षा से है बताया कि नहीं बताया? नित्य परमात्मा ने पहली दृष्टि होती है, फिर दूसरे नंबर की अवरत मुक्ति होती है, तीसरे नंबर की मुक्ति होती है, चौथे नंबर की कसाय मुक्ति होती है। के अंदर प्रवेश है। अब ये कहीं भी चले जाइए, किसी भी जाके है, समझना आपको कोई तकलीफ, इसीलिए देना आत्मा के स्वरूप को समझने में अपनी बुद्धि लगाना।
नहीं खाती है छिलके को, है दाना पसंद कर है भैया। ज्ञानी कहते हैं अरे तू छिलके कोई कूटता रहता है भाई, है अंदर में देख, है दाना चेतनेश्वर भगवान आत्मा का पड़ा हुआ है भैया। तो कहते हैं स्वभाव कोई नई चीज नहीं है भैया, परंतु इससे रहित आत्मा के आत्मा चतुराई नहीं है, समझ तो ये है भैया अपनी आत्मा में शुद्धता प्रकट करना, और होती है आत्मा की अवलंबन से होती है भैया। होना ही अपूर्व है, नवीन है तथा तभी तब समझना चाहिए हम मुक्त मार्ग
कहते हैं तभी से धर्म की अर्थात वीतरागता की शुरुआत होती है। वीतरागता की शुरुआत यानी अत्यंत शुरुआत। जहाँ पर अत्यंत की शुरुआत हो गई वहां समझ लेना चाहिए कि आप मोक्ष मार्ग में घुसने लग गए। किसी पूछने की जरूरत जहाँ पर्याय में वीतरागता आनंद की जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ जीव है मोक्ष मार्ग लग होगा ना प्रभु। है कोरोना वायरस ही हो गया भैया। मूल में तो है कोरोना वायरस से उसने शरीर नहीं छोड़ा है। जहाँ अंदर में आयु पूरा हुआ वहाँ जीव दूसरी चला जाए तो प्रभु कौन गया। तो जैसे उसने अपनी आत्मा में संस्कार डाले हैं किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं। शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शक शक्ति, सर्वगत्व शक्ति है। अनंतानंत का पिंड कौन है? मैं हूँ, उसका मालिक हूँ। ऐसा अपनापन लाना। आत्मा है, आत्मा है, आत्मा तो है ही। ऐसा स्वीकार करो कि वो मैं हूँ उसका। समझ आत्मा
आत्मा को पराया मत करना। के लिए किया था कि विकल्पों को नया नया उत्पन्न करने के लिए किया था। हैं? हैं? हैं भैया, क्या हुआ हमारी जिंदगी अपनी आत्म शांति के लिए विधान प्रतिष्ठा आदि किया जाता है और प्रयोजन पर है नहीं है। हैं भैया, होता कामिनी दशा की प्राप्ति होना वह आत्मा का है भैया। समझ नहीं आप जो है सिद्ध चक्र मंडल विधान विधान करते हो क्या है? बहुत विधान तो विधानों का राजा है, सब विधान उसके अंदर है। तो उस सिद्ध चक्र मंडल
लोग मेरे को चतुर हैं, मैं चतुर हूँ। मूर्ख है, संसार मार्गी है, हैं अपने आत्मा को निकालने की पूरी तैयारी कर, हैं सबसे हुकमचंद जी थे ना, इंदौर की बात है, हैं उनके 7 कारखाने मिल थे, हैं मिल खोलने की तैयारी चल रही है, तो उनकी धर्म है कि भाई बड़ा काम तो जब करेगा भाई, तू अपनी ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान की उत्पत्ति करेगा, तो सम्यक भेद ज्ञान अपने गायक प्रभु परमात्मा की शरण में जाएगा, तो वह नया कुछ नहीं है। जो बैरमुखी होकर पुण्य के ढेर लगाता है उससे के अनुष्ठान नहीं, विकल्पों की उत्पत्ति होती है, विकल्प भी क्यों ना हो आत्मा के लिए दुख रूप है। क्या कहा भैया? ऐसे चतुर पुरुषों को देखो, चतुर कहते हैं जो अपने अनंत गुण के पिंड में, जो अपने अनंत गुणों के पिंड में अर्थात अंतर
करना। समझ में आया भैया? बस एक हैं? ही उद्देश्य। वो कहते हैं अपने धर्मदास जी छुल्लक भैया, अरे पाप करना हो तो करो, अरे पुण्य करना हो तो करो, पहले ये तो समझो कि तुम पुण्य पाप कर सकते हो। हाँ भैया, हम तुम्हें नहीं रोकते हैं, निर्णय तो करो कि पाप के परिणाम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। का उपदेश तो क्या देंगे वो है भैया। हाँ देखिए पूरा करता हूँ भैया, लिए थोड़ा समय और है अपना, थोड़ा शांति रखें। शुभ विकल्प का वृत्ति का उत्थान होता है अंतर में, शुभ विकल्प का वृत्ति का उत्थान होता है, उससे भी बस हो क्या, यानी राग जो आता है, राग तो चलेगा ना अभी, अभी जब राज हैं उनको पूर्ण दशा प्रकट नहीं हुई है, अवस्था प्रकट नहीं हुई है,
रागादिक पानी है, आत्मा दूध है या निर्मलानंद है। गाय भैंसे भी होती है ना, है उनमें भी इतना ज्ञान होता है। अरे आपका वो देखो ना, गिलहरी में तो बोलता हूँ ना, गिलहरी में भी इतना ज्ञान होता है कि कौन सी चीज खाने लायक है, उसके सामने घूम ना तो ऊपर का दाना, ऊपर का छिलका नहीं खाना, और उसके ऊपर जो मूंगफली के ऊपर लाल छिलका लगा है ना, ऐसे तोड़ के निर्दयता से फेंक देती है। और नहीं चाहते हैं तो ये बोलने की क्रिया तो उनसे बहुत दूर हो गई है। समय वो जानते हैं वाला भी नहीं हूँ, ये बरगना है, भाषा बरगना रूप से परिणत हो रही है, ये क्रिया क्रिया नहीं है। समझ में आया? ऐसे भगवान, ऐसे मुनिराजों की, ज्ञानियों की वाणी है। वहाँ भाषा बोलने की वो भी मोहिनी का ही। तो दोनों हो गए ना पाप। समझ में आया? दोनों की प्रकृतियां तो जो है क्या आत्मा के करता है ना भैया। हो गए कि नहीं हो गए भैया? पप्पू भैया हो गए कि नहीं हो गए? मोहिनी कर्म भारतीय दोनों आत्मा को घात करने वाले हैं, तो हो गए हैं।
क्या है, वह भाषा बोलने की बात ही क्या। मोक्ष मार्ग कहते हैं क्या इसका? अपने आत्मा